वीवर को जुले और नमस्कार। बीते हुए दिनों में जो 2-4 दिन पहले खबर निकल के आ रहा है सोशल मीडिया पे कि गलवान वैली टूरिज्म के लिए खोला जाएगा, तो ये बहुत ही अच्छी खबर है। हम कुछ स्टेक होल्डर से बात करना चाहेंगे जो जियो सिखारू के साथ मीटिंग भी हुआ, साथ ही साथ जो खुद टूरिज्म से ताल्लुक़ रखते हैं और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से भी ताल्लुक़ रखता है। हमारे साथ लफ्जंग विशिता है। सर क्या कहेंगे जो खबर निकल के आ रहा है गलवान वैली जो टूरिज्म की खोला जाएगी? नमस्कार मुरुब जी। अच्छे खबर है। इंडियन आर्मी की ओर से गलवान वैली खोलने का डिसीजन लिया हुआ है और इसी सीज़न में 15 जून तक ये खुलेंगे, उनका दावा है। और मैं रिप्रेजेंट करता हूँ ऑल लद्दाख टूर ऑपरेटर एसोसिएशन, एग्जीक्यूटिव मेंबर में और मेरे साथी 2 लोग हम एक रिकी जो टूर इंडियन आर्मी जीओसी खारू ने और अरेंज किया था, इस पार्टिसिपेट किया इसमें। तो बिना आर्मी का लद्दाख का टूरिज़्म वैसे भी हम सोच नहीं सकते, क्योंकि जो एयरपोर्ट है, जो हाईवेज हमारे पास है, श्रीनगर ले और मनाली और यहाँ से पैंगोंग और नुब्रा, सब आर्मी की बदौलत ही है, बॉर्डर की वजह से। तो ये वेलकम स्टेप है। पहले सियाचिन खुला था, अभी गलवान खुला है। सर अभी आपकी जो बातों में निकल के है कि आप लोग रिकी किया रिसेंटली, तो क्या पोटेंशियल नज़र आ रहा है? क्योंकि वाइल्ड लाइफ भी वहाँ काफ़ी होंगे, क्योंकि आप वाइल्ड लाइफ से भी जो कंजर्वेशन से भी ताल्लुक़ रखते हैं। टूरिस्ट जाना पसंद करेंगे क्योंकि लोकल लोगों को भी वहाँ जाने का अभी तक परमिशन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तक तो लोकल जो हम भी है पहले बार पहुँचे वहाँ। ये है 120 कहते हैं, जहाँ एग्जैक्टली गलवान पॉइंट तक है। तो ये 120 किलोमीटर का बात है और मिडवे में 56 से एक पॉइंट भी है। तो आर्मी की ओर से फैसिलिटीज़ से क्रिएट अभी बन रहा है, टेंट का, कैफ़े, रेस्टोरेंट्स, सोवेनियर शॉप्स का, विद कोलैबोरेशन ऑफ लोकल स्टेक होल्डर्स जो ले से भी होंगे। खासकर ये शायोक और दुर्बुक विलेज के जुरिस्डिक्शन की उसमें है। तो मैं इतना कहूँगा, स्कोप अच्छा है। वाइल्ड लाइफ तो इससे आगे भी और ज़्यादा है, जैसे टिबेरियन एंटीलोप है, वो वहाँ तक नहीं देखते। मगर हिंदुस्तान में पेट्रियोटिक टूरिज़्म के लिए बहुत से पेट्रियोटिक हिंदुस्तानी जो डोमेस्टिक टूरिस्ट है, वो लोगों के लिए ये एक मच सॉट आफ्टर विजिट एक डेस्टिनेशन होंगे जी। सर आखिर में पूछना चाहूँगा, जो टूरिज़्म के लिए से बोले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली जो बॉर्डर एरिया दमजोक तक भी खोला, तो ये इससे लद्दाखी टूरिज़्म को बहुत स्कोप मिलेगा, क्योंकि गलवान जो 2020 में जो घटना हुई उसके बाद बहुत ही चर्चा में रहा नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। बिल्कुल बिल्कुल, 2020 के बाद इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे गलवान सबको पता है। उससे पहले तो अनफॉर्चुनेट ये है कि एक जंग लड़ना पड़ा कर्नल संतोष बाबू का, उनका जो मार्टरडम हुआ उनके साथ 20 सिपाहियों का। मगर उसके पहले भी ये गलवान वैली थे और शायोक वैली बहुत खूबसूरत जगह है। मगर अभी पॉपुलर इसलिए हुआ कि बिकॉज ऑफ 220 जो जंग के वजह से। और मैं इतना कहूँगा, लद्दाख का जो टूरिज़्म है बॉर्डर एरिया की वजह से ही है। पैंगोंग जो हमारे पास द टॉप डेस्टिनेशन है, नुब्रा वैली है, ये बॉर्डर का ही है। अब एक गलवान ऐड होगा तो इसमें से एक दिन का एक आइटिनरी बनेगा। दुर्बुक शायोक से 120 किलोमीटर का एक फुल डे का एक ओवरनाइट स्टे के साथ ये बहुत बढ़िया पेट्रियोटिक का है, बॉर्डर टूरिज़्म का है, अच्छा एक डेस्टिनेशन ऐड हो जाएगा। लद्दाख का टूरिज़्म अभी डाउन चल रहा है। 2022 से 23 के बीच में से 1.5 लाख कम हुआ है, फिर 23-24 में भी कुछ कम हुए। अभी ये गलवान की वजह से अगले बार 25 दिस ईयर में अगर नंबर्स बराबर 23-4 का बराबर होने से अच्छा रहेगा, यही मैं उम्मीद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हम और लोगों से भी बात करेंगे। तो ये थे हमारे साथ लफ्जंग विशिता, जिन्होंने खुद रिसेंटली जो रेकी किया था गलवान वैली को, क्योंकि आर्मी ने रेकी ऑर्गेनाइज किया, तो उनका कहना है कि टूरिज्म के लिए ऐसे बहुत ही पोटेंशियल रहेगा। तो हम और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। इसी समय से खबर निकल के आ रहा है कि गलवान आने वाले समय में टूरिस्ट के लिए छोड़ेंगे क्या? जी, ये हमारे लिए एक खुशी की बात है। काफ़ी मतलब सालों से हमारे लोगों ने एक अपेक्षा रहा है, लोगों ने एक कोशिश रहा है कि हम गलवान वैली को टूरिज़्म के लिए छोड़ा जाए।
तो गलवान में जब 2020 में जब इंसिडेंट होने के बाद गलवान एक मतलब एक हाईलाइट पे रहा है, तो लोग एक एक्साइटेड रहता है कि वहाँ पे विजिट करना। तो अभी इन चीज़ों को लेकर डिफेंस द्वारा काफ़ी कोशिश कर रहा है 2-3 साल से वहाँ पे एक वॉर मेमोरियल किस तरह से हम बनेंगे। काफ़ी दफ़ा एक बार हमारे साथ भी मीटिंग हो चुका है दुर्बुक में। तो गलवान में एक अभी एक बड़ा म्यूज़ियम बनेंगे 2020 के मेमोरियल को लेकर। तो उसके साथ-साथ वहाँ पे हमारा बहुत सारे लैंडस्केप अच्छी तरह से दिखने को मिलेंगे और साथ ही साथ रूट में एक तरसिंग कर्मो करके जहाँ पे हमारा एक हर साल मतलब हमारे जो बुद्धिज़्म को हम फ़ॉलो करते हैं वो लोग एक वहाँ पे एक फेस्टिवल होता है 2 दिन का। तो ये भी हम रास्ते में मतलब विज़िट करने के लिए मिलेंगे और साथ ही साथ वहाँ से एक सिल्क रूट के लिए भी मतलब एंशिएंट का अपना फोर्ट है, रूट्स है और ये किलोमीटर को लेकर शायोक से लेकर गलवान तक जहाँ पे हम 120 बोलते हैं 120 तो 100 किलोमीटर के आसपास है शायोक शायोक से गलवान तक। अगर हम दुर्बुक से जाए तो 120 किलोमीटर है गलवान तक। जी। सर आप एक बॉर्डर इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, तो रिसेंटली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले इससे पहले भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बॉर्डर विलेज के लिए टूरिस्ट छोड़ा, तो इससे अब अगर ये गलवान की बात कर रहे हैं तो लोगों को कितना फायदा होगा टूरिज्म के लिए ऐसे? बिल्कुल, इससे तो बिल्कुल फ़ायदा होगा ही होगा। अब देखिए ना हमारे जब दुर्बुक सब डिवीज़न के अगर हम एग्ज़ाम्पल ले लेते तो यहाँ से टूरिस्ट वहाँ पंगुंग लेक तक जाते हैं। फिर उसके बाद वहाँ से वापस आ जाते हैं वन डे में। अगर ये गलवान जाएँगे 120 किलोमीटर तक आप सफ़र करना होगा जीप सफ़र में। फिर वापस आते हुए दुर्बुक हो, शायोक हो, टंगसे हो, उन इलाके में जितने भी हमारा विलेजेस है, उन सबको काफ़ी फ़ायदा होगा क्योंकि 1 नाइट स्टे श्योर वहाँ पे करेंगे क्योंकि ये काफ़ी दूर है शायोक से वो गलवान तक। तो वहाँ से आते हुए हमारे जो जितने भी वैसे भी लद्दाख का पूरा बैकग्राउंड हम पूरा टूरिज्म पे डिपेंड है। तो इसमें जितने भी हमारा टैक्सी चलाने वाला हो, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस हो या होटल हो, सबके लिए ये काफ़ी फ़ायदा होगा क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ये काफ़ी सालों से कोशिश रहा है कि लास्ट ईयर पूरा हमने दिमजोक तक टूरिस्ट छोड़ा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ये बस अब का ऑर्डर है। तो बॉर्डर दिमजोक बिल्कुल ईस्टर्न बॉर्डर पे है, वहाँ तक छोड़ा है। तो अभी कोशिश कर रहे हैं कि इस साल हम गलवान पे छोड़े मई जून तक 2025 में। फिर नेक्स्ट ईयर हम वहाँ पे हॉट स्प्रिंग तक छोड़े। इसी तरह मतलब नया रूट भी लास्ट ईयर खोला है। ये को वैली है फोबरांग से आगे जाके। इसी तरह मरसा मिकला है। ये सारा मतलब एक नए टूरिज्म रूट पे अभी ऑलरेडी मैप पे है। अब ये गलवान वाला अभी ऑर्डर नहीं है बाज़ाब्ता लेकिन ये बिल्कुल जल्दी ऑर्डर आ जाएंगे ये। जी। सर दूसरी बात जो लोकल्स भी मेरे ख्याल से जहाँ तक है वो भी अभी तक गलवान पहुँचने में मतलब ना क्योंकि जाने नहीं देते हैं ना जब तक नहीं खोले। एग्जैक्टली अभी जो वहाँ पे जो हमारा अपना दुर्बुक और शायोक को वहाँ की जो लोग निवासी जो पोर्टर्स होते हैं जो जान पहचान वाला है तो वो वहाँ तक छोड़ देते हैं क्योंकि हमारा अभी जो बैल बकरी है या याक वगैरह है हॉर्सेस है वो काफ़ी गलवान से नज़दीक तक भी है तो वहाँ तक छोड़ते हैं परमिशन लेकर। अदरवाइज ये 2020 के बाद थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हुआ है क्योंकि ये गलवान इंसिडेंट के बाद अब यही कोशिश कर रहे हैं कि पूरा हम टूरिस्ट को भी वहाँ तक छोड़ेंगे तो ये शायद सबके लिए अच्छा होगा खबर। जी सर आखिर में सर आप लोगों ने जो आप एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इस इशू को लेके आपने किसी को रिप्रेजेंटेशन दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या डिफेंस मिनिस्टर या आर्मी को? एग्जैक्टली मोदी सरकार जब आने के बाद 2014 के बाद हमारा निर्मला सीतारमन जी डिफेंस मिनिस्टर थे वो शायोक में आए थे हमारा एक ब्रिज इनोग्रेशन के लिए तो उस समय भी हमने रिप्रेजेंटेशन किया था। इसी तरह राजनाथ सिंह जी खुद 2 बार आए थे एक तो शायोक में दूसरा पूरा गलवान से आगे जाके डीबीयू तक वहाँ पे एक लंबा सा ब्रिज है तो उसको इनोग्रेशन करने के लिए राजनाथ सिंह जी खुद पधरे थे। तो हमने काफ़ी ये रिप्रेजेंटेशन भी दिया है लोगों का भी एक बिल्कुल ये एक एक्साइटेड है कि लोगों का एक मांग रहा है कि गलवान हमारे लिए खोल दिया जाए ताकि उस रूट के जितने भी हमारे लोग निवासी गांव विलेजेस रहते हैं उन सबके लिए फायदा होगा। जी तो जिस तरह से जो गलवान वैली टूरिज्म के लिए खोलने का बात चर्चा में आ रहा है तो उससे लोग काफ़ी एक्साइटेड है। तो आगे हम और लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ और एक ऑल्टो के मेंबर जुड़ चुके हैं सरफराज अहमद। सर आपने भी रेकी किया रिसेंटली जो गलवान वैली टूरिज्म की खोलने की बात चल रही है तो क्या कहेंगे सर? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स हम इंडियन आर्मी को कहना चाहेंगे क्योंकि उनके साथ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने रिसेंटली अनाउंस किया था कि गलवान वैली टूरिस्ट के लिए खोलेंगे। थैंक्स वेरी मच। सेकंड थिंग मैं उन गलवान वैली के बारे में थोड़ा आपको बता दूंगा। हम लोग ऑलमोस्ट 10 लोग गए थे रेकी के लिए फ्रॉम लद्दाख के स्टेक होल्डर्स। तो स्टार्टिंग दुर्बुक से 0 किलोमीटर से 120 जहाँ 120 जो है दैट इज़ गलवान वैली जहाँ पे हमने जो 20 लोग शहीद हुए थे
जून 15 2020 उनके याद में एक मेमोरियल बना रहा है। तो उन वहाँ एंड है अमना टूरिज्म के लिए। और एक ऐसा रहता है ना कि उनके याद में एक अच्छा मेमोरियल बन रहा है, तो हम सब चाहते भी थे कि थोड़ा उनको ट्रिब्यूट दे। तो और टूरिस्ट भी ऐसे आएंगे कि क्योंकि सब चाहते हैं कि हम ट्रिब्यूट थोड़ा सा हो जाए, और इसलिए शायद मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और इंडियन आर्मी ने वो अच्छा स्टेप लिया है। जी सर, जो जिस तरह से जो घटना घटी 2020 में जून में, तो अभी आप बात चल रहा है कि जो 2020 25 जून में ये खुला जाएगा, तो ये जो टूरिस्ट के लिए से बहुत ही जो एक डेस्टिनेशन रहेगा, क्योंकि काफ़ी लोग विजिट करना चाहेंगे, लोकल लोगों को भी अभी जाने का मौका नहीं मिला। हाँ डेफिनेटली, क्योंकि आप वैली देखेंगे शायोग रिवर से होते हुए, वैली भी बहुत बहुत सुंदर है। वहाँ पे आपको वाइल्ड लाइफ भी दिखाई देता है। एक मोनेस्ट्री है तरसिंग कारमो, जो भी बहुत ब्यूटीफुल है। और आपका वहाँ 56 किलोमीटर्स पे आर्मी एक बड़ा बहुत प्यारा सा कैफेटेरिया भी खोल रहा है। तो ऐसा देखें तो मतलब टूरिस्ट वाइज देखेंगे तो बहुत 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 ही अच्छा है, सुंदर वैली है। तो हम सबके लिए अच्छा है, इवन लोकल भी जा सकते हैं टूरिस्ट वहाँ पे, और अब वो वैली देख सकते हैं। जी सर, आखिर में पूछना चाहूँगा, जो जिस तरह से आपने बताया कि आर्मी की तरफ से आप लोगों को रेकी ऑर्गेनाइज किया, क्या कहेंगे? अब देखिए, हम ऑल जहाँ लद्दाख में तो सब इंडियन आर्मी को सब थैंकफुल है, क्योंकि इट्स बॉर्डर एरिया। जितना हम थैंक्स करेंगे वो बहुत कम हो जाएंगे। तो उनके लिए थैंक्स वेरी वेरी दिल से। जितना भी हमारा स्टेक होल्डर्स है टूरिज्म का, सब उनको थैंक्स कहना चाहिए, और अच्छा रहेंगे हम लोगों के लिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे सरफराज अहमद, जो ऑल लद्दाख टूर ऑपरेटर एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर है, जिन्होंने रिसेंटली रेकी किया था, और इन्होंने कहा कि टूरिज्म के लिए से एक बड़ा अच्छा पोटेंशियल रहेगा कि लद्दाख एक नया डेस्टिनेशन, जो खासकर बॉर्डर एरियाज में गलवान वैली, जिसके लिए बहुत लोग जो लोकल लोग भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि वहाँ जाने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है। मैं और मेरे साथी सोनम नीचे नेटवर्क 18 के लिए ले से।